हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी छोटी बहन का है बर्थडे और मुझे जाना है अभी वहाँ पर। तो मुझे ऐसा कुछ भी बनाना नहीं था। पहले तो मैंने यही सोचा कि कुछ भी नहीं बनाती, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी खुशी का लम्हा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि आज शाम को कहीं जाना है और कुछ भी पकाना नहीं पड़ेगा। बट फिर सुबह का ख्याल आया कि अभी नहीं बनाऊंगी तो फिर सुबह जो है वो बड़ी भागम दौड़न हो जाएगी। यानी कि सुबह फिर मुझे नाश्ते की में उठ के ये फ़िक्र होगी कि हाँ, अभी मुझे जो है नाश्ते में क्या बनाना है। तो इस वक्त मैंने अंडे बॉईल किए हैं जो कि बहुत गर्म है और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। 3 बज चुके हैं दोपहर के और ऑलमोस्ट मुझे 5 बजे हर हाल में घर से निकलना है। और आप देख रहे होंगे मैंने तेल शेल काफ़ी लगाया हुआ है और अभी बस सारा कुछ करना है। कपड़े भी प्रेस करने हैं, फ्रेश होना है, नहाना धोना सब कुछ करना है। और अभी जो था सुबह से बस चलती जा रही हूँ। और टाइम ऐसे आजकल तो आपका दिन ऐसे गुजरता है जैसे बस अभी तो सुबह हुई थी और अभी जो है वो इतना टाइम हो गया, बस आप यही सोचते रहते हो और जो है पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ जा रहा है। इतनी तेज़ी से वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम हैं कि वहीं के वहीं, हमारी सोच भी वहीं थी और हम भी वहीं। लेकिन टाइम इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है कि बहुत ही अ, अभी सुबह उठी, मैं ग्रॉसरी करनी थी थोड़ी बहुत, वो करने गए, फिर वहाँ से आई, वो सारा सामान सेट किया। सामान सेट करने के बाद जो था फिर मुझे वीडियो एडिट करनी थी, जो कि 2-3 दिन से मैं वीडियो ही नहीं डाल रही और सिर्फ इसी वजह से कि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। वो सारी चीज़ें करके फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कि चलो आज कुछ पकाना नहीं, मेरा बिल्कुल भी पकाने का मूड नहीं था। मुझे बस यही था कि जो कपड़े मैंने आके स्टिच करने हैं वो सारी चीज़ें जहाँ मैं रेडी करके चली जाती हूँ। गला वला काटना था और एक क्लाइंट ने ये कहा था कि वो उन्होंने एक डिज़ाइन भेजा था, वही जो आजकल चल रहे हैं डिज़ाइन। और मेरे पास वो पट्टियाँ ऐसी थी भी नहीं, मिल जाती हैं, लेकिन वो जो उन्होंने डिज़ाइन भेजा था वो पट्टियाँ वो मुझे बाहर से मिली नहीं, मैं पता भी कर लिया था। तो फिर वो सारा जो था वो खुद ही मैंने काटा उसको। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो पट्टियाँ भी, और वो मैंने स्लीव्स पे भी लगा दी। और लगाते हुए मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा यार, अगर मैंने अभी कुछ ना पकाया तो सुबह मैं नाश्ते में क्या करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से ना मैं सिर्फ अंडे की जो ना थोड़ी सी ग्रेवी बना लेती हूँ सिर्फ नाश्ते के लिए। और कोई भी खाने वाला तो है नहीं घर पे और दोपहर में किसी ने कुछ खाना नहीं है। हो सकता है मैं मुझे भूख लग जाए जाने से पहले। और बस मुझे 5 बजे जो है अपनी एक क्लाइंट को मिलना है, तो मैंने यही कोशिश की थी। अभी कपड़े वपड़े भी आयरन करने, निकालना, सब कुछ बहुत सारे काम है करने वाले और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर मैं 1 घंटे का सोच के काम करूँगी तो ही मेरे 5 बजे तक काम ख़त्म होने हैं, मुझे पता है। और 5 बजे मुझे मेरी क्लाइंट के पास जाना है। उनसे मेरी कमिटमेंट हुई हुई है काफ़ी दिनों से कि 5 बजे वो उनके पास जाना है। अभी उनके कपड़े आने हैं ओवरलॉक के लिए, कल से गए हुए हैं और पता नहीं अभी तो कर दिए होंगे। खैर, कल लाइट भी चली गई थी। एक तो आजकल हमारी लाइट बहुत जा रही है, उसकी भी लाइट गई होगी शायद, इसलिए अभी तक कपड़े जो हैं वो नहीं आए। अभी वो कपड़े आएंगे तो मैंने उनको बटन्स वटन्स भी लगाने हैं, इतना काम करना है मुझे। और 1 घंटा का सोच के कर रही हूँ और फिर बस जो है वहाँ जाऊँगी। फिर वहाँ से हो सकता है कि आधा घंटा उनके पास मुझे लगे और जो भी है, और फिर वहीं से चली जाऊँगी नोमा के पास, जो कि आज है नोमा की बर्थडे। और आपको एक बात बताऊँ, कुछ दिन पहले मुझे पता ही नहीं था कि 17 अक्टूबर है। मतलब मैंने 3 दिन पहले अपनी बहन को फ़ोन किया विश करने के लिए और वो मुझे आगे से कह रही है डेट तो देखो। मैंने कहा क्या आज 17 तारीख नहीं है? तो मुझे कह रही है नहीं, आज 17 तारीख नहीं, आज 14 तारीख है। तो मैं इतना, मुझे हंसी आई। मैंने कहा लो, मैंने ये सोच के बड़ा फ़ोन किया कि यार मैं कहीं उसकी बर्थडे ना भूल जाऊँ। और आज 17 तारीख है और डेट मैंने चेक नहीं की, बट मेरे ज़हन में था कि आज 17 तारीख है और मैंने उसको फ़ोन करके विश कर दिया। ये सिचुएशन बनी हुई है आजकल। तो वो मुझे आगे से हंस के कह रही है आज 17 नहीं है, डेट देखो। मैंने कहा नहीं आज 17 है। कह रही है नहीं, डेट देखो। फिर मैंने डेट देखी तो 14 तारीख थी। तो मुझे इतनी हंसी आई खुद पे, मैंने कहा यार फिर मैंने सोचा अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब हम एक डेट को बड़ा याद रखें ना कि हाँ हम भूल ना जाएं, बर्थडे है या कुछ भी है। बहुत हमने
जैसी मंथ आने वाला होता है हम सोच रहे होते हैं कि हाँ डेट जो है वो भूल ना जाए, और हम भूल जाते हैं। और मैंने यही सोच के फ़ोन किया था कि कहीं इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ बर्थडे, मैं अपनी छोटी सिस्टर को विश कर दूँ, बट वो मैं भूल गई। और यहाँ पर मैंने जो था वो अंडे बॉईल करके रखे हुए थे, जो आपके सामने मैंने उनको पिलो किया। और मैंने जो था वो टमाटर और जो था सारी चीज़ें, टमाटर प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने पीस के रखी हुई थी। और ये सारी चीज़ें मैंने पीस के रखी थी। उसके अंदर मैंने जब जो प्याज था वो थोड़ा सा ब्राउन, हल्का सा वो लाइट सा कलर उसने चेंज किया, तो मैंने डाल दिया उसमें टमाटर और हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी, नमक, नमक कभी नहीं डाला, और हल्दी के साथ मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब इसके डाल दूंगी अंदर सूखा धनिया, और लास्ट में जब पक जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी, और बस और कुछ नहीं मैं ऐड करूंगी। और थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अभी ये थोड़ा भून जाएगा और फिर मैं इसके अंदर जो है जो हल्की सी, बहुत कम सा, मुझे सिर्फ नाश्ते की था कि नाश्ते में सुबह क्या करूँगी, उठा ही नहीं जाता जल्दी, तो इसलिए मैंने कहा कि बस अभी थोड़ा सा कुछ बना लेती हूँ। तो मेरा जो है ये, इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी, और वो पानी जब पक जाएगा थोड़ा, तो फिर मैं इसमें जो है वो अंडे डाल दूँगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं। झटपट में सब बन जाता है। कभी आपको भी बहुत जल्दी हो, ऑफ कोर्स बहुत सारे घरों में ये रेसिपी बनती है, और अक्सर यूट्यूब पे भी आप सर्च वर्च कर रहे हो तो उसमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं नज़र, जो कि झटपट, अगर आप कोई रेसिपी निकालो ना कि झटपट वाली, तो उसमें ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। और अगर कोई दोपहर में आ भी गया इन केस, तो चलो एटलीस्ट खाना कुछ ना कुछ खाने के लिए होगा तो सही। तो ये अब हो जाएगी, ग्रेवी पक जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। चलो डन हो गया। और अभी मैं चलती हूँ जल्दी से, जो मैंने गला काटा है और सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। जीसस। तो मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाती हूँ जो मेरी क्लाइंट ने मुझे भेजा था कि उनको इस तरह का नेक और स्लीव्स चाहिए, और ये पट्टी मुझे कहीं से मिली नहीं, तो ये मैंने अभी खुद ही काटी है। ये पता नहीं आपको सही से दिख रही होगी या नहीं, लेकिन मैं जब इसको डिज़ाइन को बना लूँगी तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये बुकरम पे मैंने कपड़ा पे बुकरम लगा दिया था, ये अभी मैंने इसको सारा काटा है, जो कि अभी मैं इसको बनाऊंगी। उन्होंने नेकलाइन भी इसी टाइप की भेजी थी, और पाइंचे पे भी बनाना है, जो कि इसको मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी से लगा लेती हूँ। इसका नेकलाइन भी उन्होंने बड़ा अच्छा सा भेजा है, और ये भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इस पर, क्योंकि नज़र मुझे ही नहीं आ रहा किस में नज़र आ रहा है, बट मैं आपको लगा के बताती हूँ। इसका मैंने नेकलाइन भी, मैंने कहा चीज़ें जो है वो रेडी करके चली जाती हूँ, बट अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बस नेकलाइन लगा दूँ ताकि ये इधर उधर ना हो जाए। और उसके बाद जो है वो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कपड़े आयरन कर लूँ, जब तक जो है वो सब्ज़ी बन रही है, और कपड़े आयरन कर लूँ, क्योंकि आजकल जो लाइट है ना उसका भी बड़ा अपना ही उन्होंने एक बनाया हुआ है कि लाइट चली जाती है बस। और अभी मैं आपको नेक लाइन दिखाती हूँ जो कि मैंने काटी है, और अच्छी लग रही है। ये मुझे उन्होंने डिज़ाइन भेजा था खुद ही, और इसके सारे जो हैं वो मैंने रिंग रिंग से काटे। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसका नेक लाइन। ये है जो उन्होंने मुझे डिज़ाइन भेजा है, और फर्स्ट टाइम मैंने इनके कपड़े स्टिच करने हैं। बस ये मेरी एक क्लाइंट ही हैं जिनकी वजह से ये मेरी क्लाइंट बनी है। और नेक, ओहो, ये मैंने नहीं, गरम थी आयरन, गरम तो बहुत ज़्यादा ही गरम है, इसलिए ये फ्यूज़ी बुकरम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो वाला है, तो इसलिए वो फ़ौरन से चिपक गया है। मुझे नहीं आइडिया था कि इतना गर्म हो रहा है। चलो खैर। तो ये बस मैं चीज़ें जो हैं वो रेडी कर रही हूँ, और मेरे पास टाइम नहीं है, और रात को फिर मैं इसको
आके जो है वो कंप्लीट करूँगी। अभी मुझे इसके जो पंचे हैं, ट्राउज़र को मैंने स्टिच कर दिया था, बट उसके जो ट्राउज़र की मैंने कटिंग नहीं की, वो जो उसका डिज़ाइन है उन्होंने इसी तरह का ट्राउज़र पर भी डिज़ाइन भेजा है, नेक पे, स्लीव्स पे और गले पे, ओ सॉरी स्लीव्स पे, बाजुओं, पांचे पे, सब पे उन्होंने इसी तरह रिंग रिंग से बनवाए हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ये फैशन में है। तो ये पट्टियाँ बनी बनाई मिल जाती हैं, बट उन्होंने मुझे बहुत लेट ये डिज़ाइन भेजा, और यहाँ से हमारे नियरेस्ट तो मिली नहीं मुझे, तो मैंने कहा कि चलो मैं खुद ही काट वाट लेती हूँ। वरना आजकल ये नेक भी मिलते हैं इस तरह के बने हुए, और ये पट्टियाँ तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी करके जाऊंगी, रात को बस इसको कंप्लीट कर लूँगी, ताकि मुझे उनको संडे को ये कपड़े जो है देने हैं। एक और सूट है उनका, पर उसमें कोई डिज़ाइन इस तरह का मुश्किल है नहीं है, और ये आराम से हो जाएगा। बस यही सूट था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करवाया है। तो गला लगाते लगाते मुझे जो थी मसाले की बहुत ज़्यादा खुशबू सी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले जाके इसको देख लेते हैं। कल की तरह कल भी यही हुआ था कि कल भी कटिंग करने लग गई मैं, और जब मैं तो मुझे एकदम खुशबू आई सब्ज़ी की, तो सब्ज़ी रख के जब मैंने कटिंग कर ली और फिर उसकी खुशबू आई मुझे, जब मैं अंदर आई तो वो भी थोड़ी सी साइड से लग गई थी, बट कोई टेस्ट नहीं था आया उसमें। तो अब ये मेरी ग्रेवी हो गई है रेडी, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ग्रेवी बस मुझे इतनी सी ही रखनी थी, इससे ज़्यादा नहीं। और अब इसमें अंडे डाल दूँगी। अब इसमें मैं अंडे डाल दूँगी और बस इसको 5 मिनट्स तक पकाऊंगी। इस पर मैं पर गरम मसाला डाल दूँगी और ये हो जाएगा डन। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, बस मैं इसको 5 मिनट्स के लिए पकाऊंगी और आपको दिखाती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है। तक 5 मिनट हैं, वो बन जाएगी सब्ज़ी, और मैं जल्दी से ये जो थोड़े से बर्तन हुए हैं फिर एक ही दफ़ा किचन से निकल जाऊंगी, सब्ज़ी बन जाए और चूल्हा बंद करके फिर साथ ही किचन से निकलूंगी। 2-3 बर्तन हैं जो कि अभी खाने में पकाने में यूज़ हुए हैं, तो उनको वॉश कर लेती हूँ। तो मेरे काम देखें, ये सारा इंची टेप में साथ ही वो सब्ज़ी की आवाज़ सुन के ना, कि वो उसकी शुर की जो मसाला लगता है भुनता है तो आवाज़ एक आती है, वो आवाज़ आ रही थी। तो मैं वैसे ही किचन में आ गई और मेरे इंची टेप जो है वो गले में वैसे ही लगा हुआ है। और बस अब हो गए हैं 3:30 हो गए हैं, जिसमें मैंने बस अब जो है वो जाने की तैयारी ही करूँगी। तो आपको मैं पार्टी दिखाऊंगी। पार्टी ऐसी कुछ नहीं है, बस हम बहनें ही हैं जो कि इकट्ठी होंगी, और बस उसकी बर्थडे हो जाएगी। उसने मुझे कॉल किया था थोड़ा जल्दी आ जाना, कि वो भी ड्यूटी गई हुई थी, तो मुझे कह रही थी कि आके थोड़ी हेल्प कर देना। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो, अगर मैंने 5 बजे अपनी क्लाइंट को टाइम ना दिया होता तो मैं जल्दी चली जाती, बट अब मैंने भी टाइम दिया हुआ था, मेरी भी कमिटमेंट थी, तो मैं जा भी नहीं सक रही थी। तो मैंने कहा कि चलो, क्योंकि जाते जाते ही मुझे मिलकर जाना था, डिफेंस व्यू जाना है मुझे अभी। और फिर मैंने देखती हूँ, क्योंकि 5 बजे वो भी घर पर नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह सकती कि चलो भाई मैं उधर जल्दी चली जाऊँ और वहाँ से जल्दी फारिग हो जाऊँ और वहाँ चली जाऊँ। वहाँ भी 5 बजे ही का टाइम है, और बस फिर जल्दी जल्दी करूँगी और चली जाऊँगी। तो गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उधर फिर मसाले की आवाज़ आ रही है, शूर 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 वाली, जो कि अब बस वो डन है। सिर्फ मैंने अंडों को डाल के 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाया है, जो कि उसमें मैंने गरम मसाला डाला था, तो मैंने कहा चलो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ, और अब मैं जा रही हूँ रूम में। सबसे पहले निकालूंगी कपड़े जो कि आयरन करने हैं,
और ये प्लेट रह गई है जो कि इसको भी जल्दी से कर लेती हूँ वॉश, और उसके बाद जो है कपड़े आयरन करूँगी ताकि लाइट जो है वो ना चली जाए। फिर कपड़े आ जाए के भी कपड़े निकालने हैं। तो गाइस हम फिर मिलते हैं नुमा की बर्थडे पे। सो मैं आ गई थी पार्टी पे जहाँ नुमा कर रही थी ब्रूस फ्राई, और ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया था। मैं हमेशा की तरह लेट हो गई थी क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट से मिलते हुए जाना था, तो वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। और जब मैं पहुँची तो ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया था, बस यही एक डिश रह गई थी जो कि फ्राई हो रही थी। तो मैंने नुमा से कहा कि जाओ जल्दी से आप रेडी हो जाओ और बाकी चीज़ें अब मैं देख लेती हूँ। ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया था। वाइट बिरयानी बहुत टेस्टी बनाई थी जो कि हमने बनाई थी। मैंने कोशिश की थी कि जल्दी आऊँ ताकि आपको सारा कुछ दिखा सकूँ बनाते हुए भी, बट नहीं आ पाई। और खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो नुमा बिल्कुल रेडी नहीं थी, तो मैंने कहा कि जाओ आप जाकर रेडी हो जाओ। और फिर हम सब बैठे, हमने खूब खाना एंजॉय किया और गप्पे शप्पे मारी और बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। गुड बाय, तराप रखा।